बहनोई फौत हुआ तो मैं खरियानवाला अपनी बहन के घर रहने चली गई। गर्मियों के दिन थे, सारा दिन मेहमानों को पानी पिलाते थक गई। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। रात हुई तो थकन से चूर बहनोई के बेड पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद अचानक से मेरी आंख खुली तो होश उड़ गए। मेरा बहनोई मेरे ऊपर। मैं सुबह उठी ही थी कि जब एक ऐसी खबर मुझे सुनने को मिल गई कि मैं चकरा कर ही रह गई। रे मोबाइल पे मुसलसल बेल हो रही थी और मैं अपने शौहर के लिए नाश्ता बना रही थी। किचन में मसरूफ थी कि जब मेरे शौहर जवाद ने मीर फोन लाकर मुझे दिया और कहने लगे, लो पकड़ो, बात करो अपनी बड़ी बहन से। एक तो तुम्हारी बहनों को चीन नहीं है, कम अज कम अपने शोहरों को काम पर तो जाने दिया करे। पूरा दिन बस कभी किसी एक का फोन आ रहा है तो कभी किसी दूसरी का। मैंने जवाद को आंखें निकाल के देखा। फ्राई अंडे और ब्रेड की प्लेट उनके हाथ में तमे दी। मैंने कहा, अब जाए नाश्ता करें, मैं चाय लाती हूँ। मैं हैरान थी कि आपा ने तो कभी भी सुबह सवेरे फ़ोन न किया था। हमेशा शाम में हमारी बात होती थी और आजकल तो वैसे भी वो मसरूफ़ थी। कलीम भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उनकी जिम्मेदारी में ही लगी हुई थी। काफ़ी दिन से आपा से मेरी बात भी नहीं हुई थी। मैंने फ़ोन उठाया और कान पर लगाया। मैंने कहा, जी आपा, मेरा ये कहना था कि मुझे उगे से सिसकियों की और रोने की आवाज़ में रही थी। आपा अब बेतहाशा रो रही। मेरा तो दिल ही घबराने लगा। मुझे लगा कि शायद करीम भाई की वजह से परेशान है, दिल बर्दाश्त होकर रो रही हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन के ऊपर कौन सी क़यामत टूट पड़ी है। वो रोते हुए कहने लगी कि साजिदा, कलीम मुझे अकेला छोड़ के चले गए। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और मुझे लगा कि मेरा दिमाग चक्कर असा गया हो। मोबाइल मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा था। दिल जैसे धड़कना भूल गया था। मेरी बहन अभी जवान थी, बच्चे भी इसके छोटे थे और बहनोई भी ज्यादा उम्र के ना थे। मैंने मोबाइल फोन बंद किया और भागते हुए बाहर निकली। सामने लाउंज में मेरा शो टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मुझे यूं बदहवास देखा तो कहने लगे, क्या हुआ? मेरी आंखों से आंसू जारी थे और मेरे हल्क से यूं लग रहा था कि जैसे आवाज गुम हो चुकी हो। रोते रोते मैंने न जाने कैसे उन्हें बताया। ये सुनकर तो वो भी परेशान हो गए। मुझे अपने साथ लगा हौसला देने लगे कि अल्लाह की ही मर्जी है। मैंने कहा, जवाद मुझे अभी के अभी खरियानवाला जाना है। कहने लगे, हाँ ठीक है, तुम अपने कपड़े पैक कर लो और मैं तो कहता हूँ कि 20 दिन अपनी बहन की तरफ ही रह लो ताकि उन्हें तसल्ली दो, हौसला दो। मैं रोए जा रही थी और साथ में अपने कपड़े पैक करने लगी। जवाद ने कहा कि अगर तुम यूं रोगी तो तुम्हारी बहन को कौन तसल्ली देगा? मैंने कहा, मेरे भांजे भांजियां छोटी सी उम्र में यतीम हो गए हैं, मैं कैसे सब्र करूं? जो अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है, मेरी बहन का क्या बनेगा? ऐसे सारी उम्र कैसे काटेगी? मुझे तो एक पल के लिए भी सब्र नहीं आ रहा था। एक के बाद एक ख्याल जब भी मेरे दिल से गुजरता मेरा दिल फटने लगता। बहरहाल बस का पूरा सफर मैंने यूं ही रोते हुए किया था। जवाद मुझे तसल्लियां ही देते रहे। जब मैं आपा के घर पहुंची तो आपा अब बिल्कुल गुमसुम एक कोने में बैठी थी। उम्मी और बहनें रोए जा रही थी। मैं तसल्ली दे रही थी लेकिन वो तो पत्थर की मूरत बनी हुई थी। मेरी भांजी और भांजे रोए जा रहे थे। करीम भाई की मैयत सामने रखी थी। मैं भी आपा के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि सब्र करें। आपा ने कोई जवाब ना दिया, बस कलीम भाई को देखे जा रही थी जैसे अपनी आंखों में उन्हें बसाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि दोबारा तो उन्हें देख नहीं सकती थी। कुछ देर बाद ही मेरी आपा का बड़ा बेटा, जो कि सिर्फ 15 साल का था, घर के अंदर दाखिल हुआ। कहने लगा, उम्मी अबू से बातें कर लें, 10 मिनट तक मैयत को ले जाना है। इसकी आंखों में भी आंसू थे।
आपा उठी और करीम भाई की मैयत के पास बैठ गई। करीम सुन रहे हो अपने बेटे की बातें, क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है अबू से 10 मिनट बात करने का कह रहा है। क्या 10 मिनट में सारी बातें हो जाती है? क्या 10 मिनट काफी होते हैं? उम्र भर की बातों के लिए मत जाओ, मुझे छोड़कर। मेरी बातें 10 मिनट की नहीं हैं, उम्र भर की है। मैं कैसे तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ? बड़ी मुश्किल से हमने आपा को संभाला था। जैसे ही मैयत को उठाया गया, आपा गश खाकर गिर पड़ी थी, बेहोश हो गई थी। बच्चे अलग रूरू के बहाल हो रहे थे। आपा के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक सबसे छोटी बेटी बस 5 बरस की थी। बड़ा बेटा 15 साल का और दूसरा 10 साल का। आपा को होश ही नहीं आ रहा था। शाम तक उन्हें होश आया। जबरदस्ती मैंने दूध लेके उनके मुंह में डालने लगी। कहने लगी, साजिदा तुम तो जानती हो कलीम उसे इतनी मोहब्बत करते थे, कहते थे कि एक ही कब्र में दोनों जाएंगे, और देखो तो अपनी बात के कितने कच्चे निकले। मुझसे पहले ही चले गए। फिर कहने लगी कि मुझे लगता था कि अगर कलीम को कभी कुछ हुआ तो मैं इससे पहले मर जाऊंगी। मेरा सांस रुक जाएगा, दम घट जाएगा। कलीम के बगैर मैं एक लम्हा नहीं जी पाऊंगी। लेकिन देखो चंद घंटे हो गए उन्हें सुपुर्द खाक किए हुए। अब मैं सांस ले रही हूँ। मैंने आपा के बहते इंसों को साफ किया। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। वाकई मेरी बहन और बहनोई में बहुत मोहब्बत थी। कलीम भाई हमारे कजिन थे और बचपन से ही मेरी आपा उनकी मंगेतर थी, इसलिए मोहब्बत का हो जाना एक फितरी सी बात थी। शादी के बाद जिस तरह की मोहब्बत इन दोनों के बीच में थी, हम उन्हें लैला मजनू कहा करते थे। मैंने कहा, आपा आप अपने आप को संभालें, आप ही ऐसी बातें करेंगी तो फिर बच्चों का क्या होगा? कलीम भाई तो जा चुके हैं, अब आप ही बच्चों के लिए माँ भी हैं और बाप भी। कलीम भाई की 4-5 दुकानें थी जो किराए पे चढ़ाई गई थी। अब वो किराया इतना था कि घर का खर्चा बआसानी से चल सकता था। मेरी वालिदा बहुत ज़ईफ थी और ये गम भी बहुत बड़ा था। उससे कहने लगी कि मैं तो सफिया के पास ज़्यादा दिन नहीं गुजार सकती, इसे यूँ रोता देखती हूँ तो मेरे कलेजा फटने को आता है। मैंने कहा कि आप बेफिक्र हो के घर जाएं, मैं यही हूँ, आपा के पास ही रहूंगी। फिर आपा की और मेरी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। छोटी बहनें भी शादीशुदा थी, लेकिन आपा से दुख सिख का रिश्ता मेरा ही था। मैं आपा के पास ही रुक गई। भांजी को भी संभालती और आपा को भी। बड़ा भांजा समझदार था, जल्द ही इसने खुद को संभाल लिया था। अपनी माँ को बहुत तसल्ली देता था। 10वीं जमात का तालिब इल्म था। बहरहाल नया नया गम था। और कलीम भाई का मिजाज भी बहुत अच्छा था। महल्लेदारों से हर एक से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इसलिए लोगों का तांता सा बंधा हुआ था। वो रोजाना सुबह होती तो कोई ना कोई अफसोस के लिए चला आता। आपा से कहता कि तुम्हारा शौहर तो बहुत ही नेक था। हमारे घर की छत गिर रही थी तो इसी ने बनवा कर दी थी। कोई कहता मेरी बेटी की शादी थी तो चुपचाप मेरे हाथों में लाखों रुपए रख दिए थे। जन्नती शख्स था, लोगों से मोहब्बत करता था, इसलिए अल्लाह को भी प्यारा लगा, इसलिए जल्दी ही चला गया। जब भी कोई आता आपा कहती कि साजिदा आज तक कलीम ने किसी को भी बना नाश्ते पानी के नहीं भेजा। तुम्हें जहमत तो होगी, लेकिन जो भी मेहमान अलिफी शरबत पानी चाय कुछ ना कुछ ज़रूर बना कर देना। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमारे घर आया हो और वो प्यासा भूखा चला जाए। कलीम तो इस बात पर मुझसे लड़ने झगड़ने लगते थे। वैसे तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कहने लगे कि कोई मेरे घर पर आए और प्यासा भूखा चला जाए तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मैंने कहा, ये भी कोई कहने की बात है अपा, जाहिर सी बात है। करीम भाई थे ही इतने अच्छे, अब बेफिक्र रही। जब भी कोई आएगा शरबत पानी चाय का इंतजाम मैं खुद कर दूंगी।
और खाने का वक्त हुआ तो खाना भी खुला कर ही भेजूंगी, क्योंकि आपा को लोगों के पास बैठना पड़ता था, इसलिए मेरी ड्यूटी ज़रा बढ़ गई थी। एक के बाद एक मेहमान अफसोस के लिए आता और मैं शरबत पानी बना बना कर रात तक निढाल सी हो गई थी। फिर आपा हर बार रोने लगती, गम उनका ताज़ा हो जाता और मैं उन्हें तसल्लियाँ देती, अपने साथ लगाती, हौसला देती। रात को मुझसे कहने लगी कि तुम हो तो मुझे बड़ी ढारस है तुम्हारे होने से। ये सोचती हूँ कि जब तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगी। मैंने कहा माशाअल्लाह से अल्लाह ने आपको 2 बेटों से नवाजा है, छोटी बेटी भी है, अपने बच्चों से दिल लगाए अपा, मैं कब तक रह सकती हूँ। कहने लगी हाँ कह दो, तुम सही रही हुआ भी। मैं आपा से बातें कर ही रही थी, रात के 12 बज गए थे कि अचानक से कुछ लोग और मिलने वाले अभी मैंने घड़ी देखी तो दिल में सोचा लोगों को भी चैन नहीं है, मुंह उठाते हैं और आ जाते हैं। 12 बज रहे हैं, अपा को भी आराम की ज़रूरत है। बहरहाल अपा भी कलीम भाई के साथ रह रहकर उन जैसे ही हो गई थी। कहने लगी मैं उनसे मिल लेती हूँ, तुम बस शरबत ही बना कर ले आना और फिर तुम सो जाना। मैं थकन से बहुत ज़्यादा चूर हो चुकी थी। मैंने शरबत बनाया, मेहमानों के सामने रखा और दोबारा अपा के कमरे में आ गई। अपा को आने में तो जाहिर है 1 घंटा डेढ़ लगना था, लेकिन मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थी। मैं कलीम भाई के बेड पर लेटी और सो गई। अभी मुझे सोए शायद 15 या 20 मिनट हुए होंगे कि जब मुझे लगा कि किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचकर झंझोड़ा हो। एकदम मैंने नींद से भरी आंखें बामुश्किल खोली। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मेरे होश उड़कर रह गए थे, मैं तो सांस लेना तक भूल गई थी। करीम भाई ऊपर, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था। मैं बावली सी हो गई। जो कुछ मैंने देखा था, जो कुछ मेरे साथ हुआ था, वो एक नामुमकिन सी बात थी। मैं जिससे भी कहती कि मैंने कलीम भाई को कमरे में देखा, सब मुझे पागल समझ रहे थे। यहाँ तक कि मेरी संगी इपाहे भी कहने लगी साजिदा ठीक है, तुम्हें अपने कलीम भाई भाइयों की तरह अजीज थे, लेकिन एक हकीकत से तुम कैसे मुंह मोड़ सकती हो। कब से तुम मुझे समझा रही हो कि मैं हकीकत को कबूल कर लूं और खुद। मैंने कहा खुदा की कसम आलिफ, मैंने कलीम भाई को खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। अपा को मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं आ रहा था। अपा मेरी शक्ल की तरफ देखने लगी, जैसे मेरी अक्ल पर उन्हें शुबा हो रहा है। उनके पास बैठी ख्वातीन में से एक ने कहा कि शायद कलीम की रूह आई हो। फिर वो औरत कहने लगी कि मैंने सुना है कि जब कोई इंसान फौत हो जाता है तो 3 दिन तक इसकी रूह घर में आती है और इसलिए नज़र भी आ जाती है। मुझे याद आने लगा कि मैंने ऐसा ही कुछ देखा था। जैसे ही मेरी आंख खुली, ऊपर छत पर धुआं ही धुआं दिखाई दिया। इसके बाद सफ़ेद रंग की शलवार कमीज में कलीम भाई मुस्कुराते हुए नजर अलिफी। मुझे लगा मैंने शायद कोई ख्वाब देखा है। मैंने अपनी आंखों को जोर जोर से मसला कि शायद ये मंजर आंखों से गायब हो जाए, लेकिन इसके बावजूद कलीम भाई मेरे सामने थे। ये देखकर तो मेरी चीखें बुलंद हुई थी। मैंने आंखें जोर से मैचले और चिल्लाना शुरू कर दिया अपा। और जो मेहमान अपा से मिलने आए थे वो भी कमरे में दाखिल हो गए। मैं चीने चलाए जा रही थी जब अपा ने मुझे कंधे से हिलाया। मुझे लगा शायद मुझे दोबारा से कलीम भाई ने बाजू से झंझोड़ा है। मैं झट से घबरा कर पीछे हटी और चीखते हुए मैंने आंखें खुली, लेकिन सामने इपाहे थी। अपा को देख कि मेरी जान में जान आई। मैं सांस लेते हुए हाँफ रही थी। मेरे मुंह से अल्फाज का इस तरह से अदा नहीं हो रहे थे। मैंने कहा नहीं आलिफ, ख्वाब नहीं, मैंने सचमुच कलीम भाई को देखा है। मेरी बात सुनकर अपा कहने लगी कि नहीं, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मैं रोते हुए कहने लगी कि आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कलीम भाई को सचमुच देखा है।
लेकिन अपा मेरी बात को झूठ समझ रही थी। उनके साथ अलिफी मेहमान भी यही कहने लगे कि तुमने ख्वाब देखा होगा, तुम डर गई हो और कोई बात नहीं। रात भर में अपा को एक ही बात का यकीन दिला रही थी। खौफ के मारे मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह भी बहुत सी ख्वातीन अपा से मिलने आई और मैं यही बात उनसे कह रही थी कि मैंने खुद अपनी आंखों से कलीम भाई को देखा है। मेरी वालिदा, मेरी बहनें भी अपा है की बुलाने पर आ गई थी। अपा कहने लगी कि ना जाने इसको क्या हो गया है, दीवानों जैसी बातें कर रही है। एक फोन जवाद को भी जा चुका था और वो भी बड़े परेशानी के आलम में घर में दाखिल हुए थे। मैं उनके साथ लगकर रोने लगी। मैंने कहा कि कोई भी मेरी बात का एतबार नहीं कर रहा। जवाब में सच कह रही हूँ, मैंने कलीम भाई को खुद अपनी आंखों से देखा है। जवाब मुझे करीबी डॉक्टर भी ले गए। डॉक्टर ने मेरी पूरी बात सुनी और उसे झूठ समझकर मुझे नींद की गोलियां दे दी। कहने लगे ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, शायद कई रातों से सुकून से सोई नहीं है। ये दवाएं से दे में दवाओं के ज़ेर असर पूरी रात सोई रही, लेकिन मेरा दिल खौफ के मारे कांपता रहा। अगले रोज़ जवाद मुझे अपने साथ वापस ले अलिफी, लेकिन मुझे बुखार हो गया था। 3-4 रातें में बुखार में ही पड़ी रही और यही कहती रही कि मैंने सच सच कलीम भाई को देखा है। 4 दिन बाद जब बुखार उतरा तो तब जाकर मैं कुछ संभल गई थी। इस बात को चंद साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी जब मुझे वो मंजर याद आता है मेरा दिल बुरी तरह से कांप जाता है। मैं पसीने से शराबूर हो जाती हूँ, मेरा तनफ्फुस पूरी तरह से चलने लगता है। खौफ के मारे मुझ पे लर्जा तारी हो जाता है। 4 साल से मैं डिप्रेशन की गोलियां खा रही हूँ और इस वाक़ये को भूलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है जैसे ये वाक़या मेरे लिए कल की बात हो। शायद कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि इंसान चाहकर भी इसे भुला नहीं सकता और मेरे लिए ऐसा ही था।